हेलो दोस्तों, अजिताज होम वर्टिका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज जानेंगे कि बीज कैसे लगाएं। इसके लिए कुछ प्रिपरेशन करना होगा कि कैसे लगाएं बीज, क्या करें। तो सबसे पहले सॉइल मिक्स, मिट्टी पॉटिंग मिक्स जिसको बोलते हैं, पॉटिंग मिक्स मिट्टी कैसे तैयार करें, किसमें बीज लगाएं। तो वर्मी कंपोस्ट लेते हैं, थोड़ा सा कोकोपीट, थोड़ी वर्मी कंपोस्ट और चाहो तो थोड़ी सी गार्डन सॉइल भी ले सकते हैं। तीनों को मिक्स करके और उसके बाद मैंने सिर्फ वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट ली और थोड़ा सा गार्डन सॉइल, बहुत ज़रा सा लिया है। और इसको ही मैं अपने सारे पॉट्स में धीरे धीरे करके भरती जाऊंगी। और उसके बाद बारी आती है बीजों के चयन की। बीज की मिट्टी तैयार हो गई, अब फिर बीज अच्छी क्वालिटी का बीज लें। हाइब्रिड का ले सकते हैं, तो उस हाइब्रिड के बीज में थोड़ी अच्छी उपज होती है। पर देसी बीजों में एक फ़ायदा होता है कि देसी बीजों को रोगों से लड़ने की क्षमता उसमें ज़्यादा होती है, क्योंकि वो लोकल होते हैं, तो वो आपके एनवायरनमेंट में अच्छे से सरवाइव कर पाते हैं। तो फिर उसके बाद ये बीज का चुनाव हो गया। फिर बीज को कैसे लगाएं, तो बहुत से लोग क्या करते हैं, या मैं भी करती हूँ, बीज को 8-10 घंटे 12 घंटे के लिए सोक कर दिया। भिगोने के बाद फिर उसको किसी गर्म जगह में टिश्यू पेपर में लपेट के रख देते हैं, जिससे कि वो अंकुरित हो जाए। जब अंकुरित हो जाता है तब उसको मिट्टी में डाल देते हैं। पर इस बार मैंने, चूँकि मौसम बहुत ठंडा था, मैंने कहा कि ऐसे ही बो देते हैं। बस सिंपल मिट्टी तैयार करी, जैसे कि मैंने बताया, बगीचे की मिट्टी थोड़ी सी और वर्मी कंपोस्ट और थोड़ा सा कोकोपीट, तीनों को मिला के मैंने अपने सारे गमले में भरे और धीरे धीरे करके उसमें बीज में पहले रखती गई सारे। जैसे मैंने कि कोहड़ा लगाया, फिर लौकी लगाया। कोहड़े 2 टाइप के लगाए, लौकी 2-3 टाइप के मैंने लगाया। फिर ककड़ी, बीन्स, भिंडी, लोबिया या लॉन्ग बीन्स जिसको बोलते हैं, ग्वारफली, और बहुत तरह की सब्जियां मैंने लगाई। और ये 2 दिन पहले का वीडियो मेरा शूट है। उसके बाद मौसम बहुत ख़राब हो गया, तो मुझे नहीं लगता कि कितने बीज निकलेंगे कितने नहीं। पर आज मैं देख के आई, कुछ बीज जो है अंकुरण उसमें हो रहा है, तो ये अच्छी बात है। तो बात आती है बीजों को बीज मिट्टी बनाने की, फिर बीज के चयन की, फिर उसके बाद बीज को भिगोने की। डायरेक्ट भी आप लगा सकते हो, डायरेक्ट लगाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे कहते तो हैं कि लौकी के बीज डायरेक्ट जहाँ आपको लगाना है उसी जगह पे आप लगाओ तो वो जल्दी बढ़ता है, ऐसा मैंने भी फील किया है। पर चूँकि अभी मौसम बहुत ठंडा है तो ये नहीं कर सकते। तो पहले नीचे मैंने बेहन तैयार किया, नर्सरी तैयार की। उसके बाद मैं अपने सारे बीजों को ऊपर लेके गई जहाँ मुझे लगाना है। अपने रूफ टॉप गार्डन है मेरा, वहाँ मैं लगा दूँगी इन लोगों को। तो अब देखते हैं इसमें से कितने हमारे जर्मिनेट होते हैं और कितने नहीं। चूँकि मौसम ऐसा है अप डाउन का, मुझे लग रहा है ठंडी और बढ़ेगी। अभी कुछ बढ़ने वाले के आसार लग रहे हैं। उत्तराखंड का आप लोगों ने न्यूज़ में देखा ही सुना होगा, तो अब मुझे लग रहा है कि ठंड बढ़ सकती है। तो उसमें बीजों के लिए बहुत ज़्यादा मैंने प्रिकॉशन नहीं किया। वैसे बहुत ठंड में क्या करते हैं, को किसी गर्म जगह पे बीजों को अंकुरण के लिए रखते हैं, और जब वो अंकुर हो जाते हैं तब उनको फिर ले जाके मिट्टी में लगाते हैं। पर इस बार मैंने इतना ऐसा कुछ भी नहीं किया, सिंपल वे में अपनी मिट्टी को तैयार करके उसमें बीजों को मैंने लगाया। और अब देखते हैं कितने अंकुर होते हैं, फिर कितने मतलब मेरे बीज जर्मिनेट होते हैं। उसके बाद में ले जाके सबको लगाऊंगी। और एक और चीज़ और ज़रूर करना दोस्तों, वो टैगिंग का, क्योंकि बहुत सारे बीज हम लगाते हैं, बाद में अपने को खुद ही पता नहीं होता कि कौन सा बीज
है ये कौन सा निकल गया। छोटे छोटे बहुत होते हैं तो पता नहीं चलता है। और कितनी वैरायटी की लगाते हैं, जैसे लौकी अमूमन लोग कई लट्टू घिया है, लॉन्ग लंबी वाली लौकी है, गोल लौकी है, बॉटल ग्राउंड जिसको बोलते हैं। तो ये 3 तरह के हो गए। तो अगर हम टैगिंग नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा फिर किसको कहाँ लगाना है। बीज लगाने के बाद होता है कि जब फल पेड़ पौधे तो निकल आए फिर उनको लगाएंगे। उसके लिए लतर वाले जितने इस समय गर्मियों की सब्जियां आ रही हैं लतर वाली, उसके लिए छाजन की व्यवस्था सब लोग पहले से कर लेना, तब बीज लगाना, वरना पता ही नहीं चलेगा कि छाजन मीन्स ट्रिलिस की कि कहाँ उसको चढ़ाएंगे। लतर वाली भाई सब्जी है तो उसको चढ़ाना ही पड़ेगा, कहाँ चढ़ाएंगे। जब तक ये ऊपर की तरफ नहीं चढ़ती है ना, ये उतनी फलती भी नहीं है। इसलिए जो भी लतर वाली सब्जियां हैं आप पहले से व्यवस्था कर लो कि उनको कहाँ चढ़ाना है, किस जगह उनका ट्रिलिस बनाओगे। कहीं ना कहीं तो बनाना ही पड़ेगा, वरना आप जब तक उसको चढ़ाते नहीं हो वो अच्छी उपज नहीं देती। तो वो अच्छी उपज तभी होती है जब लौकी या घिया, कोहड़ा, सेम, तरोई, टिंडा, परवल, ये सब ऊपर की तरफ जब जाते हैं तभी अच्छे फलते हैं, वरना नीचे ऐसे लिथड़ के अच्छे नहीं फलते, या फल भी ख़राब हो जाता है बहुत ज़्यादा। छत में तो चूँकि हम लोग का तो खेत है नहीं, छत है, तो छत में गर्मी से ख़राब हो जाता है। अभी तो मौसम ठंडा है, पर अभी तुरंत ही कुछ दिनों बाद 20-25 दिनों के बाद या 1 महीने के बाद मौसम गर्म हो जाएगा, छत गर्म होने लगेगी, तपने लगेगा। तो या तो आप चाहो तो वो बनवा सकते हो अपने पौधों के लिए, वो क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस की व्यवस्था कर सकते हो। अभी मैंने भी नहीं बनवाया दोस्तों, मैं भी बनवाने वाली हूँ। और ये देखो बात के बात में मेरे सारे बीज लगभग तैयार हो रहे हैं। सब में मैं धीरे धीरे लगाती जा रही हूँ, और सबका टैग भी मैंने तैयार कर रखा है। पहले सबके जो जहाँ बोना है मैं उस छोटे छोटे गमले हैं, बहुत छोटे छोटे, या जिस भी चीज़ में देखो मुझे, मैंने कुछ डिब्बे में लगा दिया, कुछ उसमें लगा दिया। सीढ़ी में इतनी जगह नहीं होती मेरे पास कि बहुत मैं फैला के लगाऊं, तो कुछ ऐसी जगह भी लगाया, जैसे वो प्रसाद बांटने वाली प्याली नहीं होती है, मैंने उसमें भी अपने पौधे लगा दिए हैं। मैंने 2 दिन पहले का ये वीडियो शूट है, मैंने देखा कि हाँ उसमें भी अंकुरण हो रहा है। तो मेरे लिए बहुत सुखद ये है। अगर आपके अंदर जज्बा है तो आप कहीं भी लगा सकते हो। और बागवानी तो ऐसी चीज़ है, सच में ईश्वर के करीब आपको ले जाती है, बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। तो ज़रूर से आप भी लगाओ, अभी भी बहुत समय है। और आप भिगो के लगाना, मेरी तरह मत लगाना। मैं तो हड़बड़ी में जल्दी करके मैंने ऐसे ही लगा दिया है। मैं कभी भिगो के, कभी ऐसे जैसे भी लगाओ, पर बीज मेरे जर्मिनेट हो जाते हैं अमूमन। लगभग बहुत अच्छा जर्मिनेशन रेट मेरे रहता है बीज लगाने का। इस बार क्योंकि मौसम बहुत ठंडा है, तो मुझे लग रहा है हर बार फरवरी में थोड़ी गर्मी हो जाती थी, पर इस बार अभी देखो इतनी फरवरी हो गई और अभी भी मौसम ठंडा ही है। तो ये सारे बीज देखो मैंने लगा रखे हैं। पहले अपनी जिस बर्तनों में लगाना है मुझे, जिस गमले में, जिस पॉट में, मैंने उसमें मिट्टी फिल करने के बाद बीज रखे। बीजों को रखने के बाद मैंने सबका टैग किनारे लगा दिया, क्योंकि मैं भूल जाऊंगी नहीं तो फिर कौन सा बीज किस में डाला है। मैंने ढका नहीं अभी किसी को मिट्टी से, थोड़ी मिट्टी भुरभुरा के। मुझे ज़रूर इनको ढकना है, या सबको ढकना चाहिए, नहीं तो वो जर्मिनेट नहीं होंगे, बीज सूख जाएंगे, या बहुत ज़्यादा पानी डालेंगे तो वो सड़ जाएंगे। बीजों में बस इतना पानी होना चाहिए। पहली बार आप ऐसा नहीं कि बीज बोए और मार धड़ाधड़ पानी डालते चले गए उसमें। तो बीज डालने के बाद पहली बार खूब पानी भर दो अच्छे से, और उसके बाद और सब में निकासी वेल ड्रेन सारे हों, तो मिट्टी में जो मॉइस्चर होगा उससे वो बीज अपने आप धीरे धीरे करके जर्मिनेट हो जाएगा। जाड़े में थोड़ा सा टाइम लेता है,
जैसे किसी किसी में तो 7 दिन 10 दिन कोई 15 दिन भी लग जाते हैं। मेरे तो पिछली बार 25 बहुत सर्दियों में मैंने दिसंबर जनवरी की ठंड में मैंने लगाई थी जुकनी, 25 दिन के बाद निकला था। जबकि मैंने सारी उम्मीद छोड़ दी थी कि अब ये लगेगा भी कि नहीं लगेगा। तो इसलिए उम्मीद मत छोड़ना दोस्तों। बस हाँ ये है कि पानी इतना मत डालना कि बस वो सड़ जाए बीज। पहले दिन जैसे मैंने भर के डाल दिया, अब इसको 3-4 दिनों तक बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है। हाँ कोई सूख जा रहे हैं तो स्प्रे गन से थोड़ा थोड़ा, जैसे 1-2 गमले मेरे सूख जा रहे हैं क्योंकि ये 2 दिन पहले का वीडियो सूख गया, तो मैंने देखा कि 1-2 सूख रहे हैं हल्के हल्के, तो उसको हल्का हल्का सा स्प्रे गन से थोड़ा थोड़ा कर दिया। ये देखो मैंने टैग भी लगा दिया है सब में, और इसीलिए मैं बोल रही थी कोकोपीट इसमें डाला है कि कोकोपीट मॉइस्चर को होल्ड करके रखता है। अब ये मेरे देखो सारी सब्जियां लग गई हैं, और बाद में मैं फिर एक बार कुछ और लगाने होंगे तो मैं लगाऊंगी, देखती हूँ इसमें कि कौन सा कितना निकलता है। तो दोस्तों अगर मेरा ये तरीका आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना, ताकि मुझे पता चले कि कितनों को इससे फ़ायदा हुआ। और बेल बटन तो ज़रूरी दबाना ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें और मुझे लगे कि हाँ आपको पसंद आ रही है। तो थैंक यू सो मच।